नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज की एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने आज एक इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है। बेंगलुरु में इसरो के मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग इवेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है लगातार। दरअसल चांद का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा हिस्सा है जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। माना जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ के बड़े बड़े भंडार हैं। यहां मौजूद पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे पेयजल, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन जैसे संसाधनों में तब्दील किया जा सकता है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का तकरीबन एक जैसा कहना है कि ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। ये इसरो का एक बड़ा मिशन है और हमें अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों पर गर्व है इस बात का कि आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब भारत किसी से भी पीछे नहीं है। इससे पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक सत्यनारायण ने कहा था कि हम चंद्रमा की सतह को छूने वाले 4 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल होने जा रहे हैं। असफलताएं हमें सबक देती हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है, जो आज हमारी सफलता का एक बड़ा कारण बना है। आज का दिन भारत के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। स्पेस में जाना ही भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुल्क भी इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर नासा और यूरोपियन स्पेस कमीशन की भी लगातार नजर बनी हुई है। ऐसी बात सामने आ रही थी कि कहीं चंद्रयान 3 के लैंडिंग के वक्त पीएम मोदी साउथ अफ्रीका से वर्चुअल इसरो से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री तकरीबन जुड़े। उन्होंने तिरंगा हाथों में लहराते हुए भारत को गौरवान्वित महसूस किया है। भारत मुल्क, यहां रहने वाले सभी लोगों की निगाहें कई दिनों से इसके लिए दुआओं का दौर चल रहा था। 140 करोड़ देशवासी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए पिछले कई दिनों से दुआएं कर रहे थे और आज उनकी दुआओं का ही ये असर है कि अंतरिक्ष में भारत की ये उड़ान सफल हुई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए माता वैष्णो देवी की गुफा हो, योग मंदिर टपकेश्वर महादेव हो देहरादून का, या फिर हरिद्वार में विशेष गंगा जहां पूजन अर्चन की गई। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में भी प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी रहा। लैंडिंग से पहले इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा था कि हर कोई इस महान आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जहां तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सवाल है तो ये ग्रहों की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस मिशन का चंद्रमा की कक्षा से चंद्र सतह पर उतरने के आखिरी जो 20 मिनट तक का इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण था, उसे हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसरो इस मिशन की जानकारी लगातार दे रहा है। इसरो के मुताबिक 14 जुलाई 2023 को सफल लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा कि मैं भारत को बधाई देना चाहता हूं। खासकर जब आप अंतरिक्ष में सहयोग की आवश्यकता के बारे में बोलते हैं तो कुछ ही घंटों में भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरेगा और अब ये चंद्रमा पर उतर चुका है। हम आपको बधाई देते हैं। ब्रिक्स परिवार के रूप में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हम भारत के साथ हैं, ऐसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का कहना था। हम इस महान उपलब्धि की खुशी में आपके साथ हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा था कि भारत समेत दुनिया के लिए आज का दिन बहुत खास है। भारत का मिशन मून सफल होता है तो यह दिन बेहद ऐतिहासिक हो जाएगा और आज चंद्रयान 3 का लैंडर शाम के वक्त चांद पर लैंड कर चुका है। इसरो ने जो अपनी तैयारी दिखाई वो काबिले तारीफ है। आज भारतीयों को भारतीय होने का गर्व महसूस हो रहा है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में भारत का नाम आज दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो चुका है और अब जिसके लिए दुआओं का जो दौर चल रहा था, लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, कोई भी देवस्थान जो है वह छूता नहीं था। सभी जगह पर लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर उस भारतीय के जहन में एक ही सवाल कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन कब कामयाब होगा। और आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक कामयाब हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री इस समय विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर लहराया और भारतीयों को बधाई दी। खास करके इसरो के वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस सफलता के लिए दिन रात एक कर दिया। एक एक पल पर उनकी पैनी निगाहें टिकी हुई थी। तो कुल मिलाकर भारत का चंद्रयान 3 कामयाब हो चुका है और आज गौरव का दिन है। ऐसा है कि दिवाली के पहले ही आज भारत में दिवाली आ गई है। भारत ने एक इतिहास रचने का काम किया है। आज के लिए मेरे इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही।
ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।